मेरे प्यारे दोस्तों, जय हिंद। एकेडमी फॉर एजुकेशन में आपका स्वागत है। हम सीधी बात नो बकवास में आज हम बात करेंगे। बोर्ड की तैयारी शुरू हो चुकी है और आज से हम 10वीं क्लास के बारे में बात करेंगे। तो आज जो पहला लेसन होगा वह बायोलॉजी का भाग होगा और इसमें पहला लेसन होगा क्या, आनुवंशिकता और जैव विकास पार्ट 1। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कुछ फैक्ट में आनुवंशिकता होती क्या है। वे लक्षण जो एक पीढ़ी जैसे माता पिता से दूसरी पीढ़ी मतलब संतानों में वंशागत होते हैं उन्हें आनुवंशिक लक्षण कहते हैं, या उन्हें विशेषक या हेरिडिटरी कहा जाता है, या उसे कैरेक्टर ऑफ ट्रेट्स कहते हैं। तथा आनुवंशिकी लक्षणों के एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में रूपांतरित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वंशागत कहते हैं। तो जो भी लक्षण अपने माता पिता से जब हम अपने संतानों में मिलता है तो उसी को लक्षण को क्या कहते हैं, आनुवंशिकी लक्षण कहा जाता है। जनन के दौरान विभिन्नताओं का संचयन, मतलब जो जनन की क्रियाएं होती हैं कैसे विभिन्नताओं का संचयन होता है। इसमें क्या होता है, पूर्ववर्ती पीढ़ी से वंशागत संतति को एक आधारिक शारीरिक अभिकल्प एवं कुछ विभिन्नताएं प्राप्त होती है। सही है। एक ही जाति के विभिन्न सदस्यों के मध्य लक्षणों में पाई जाने वाली असमानताएं होती हैं। अगर एक ही जाति के क्या हैं, अलग अलग सदस्य हैं, भिन्न भिन्न सदस्य हैं, तो उसमें क्या होती हैं, लक्षण क्या पाए जाते हैं, अलग होते हैं। इसमें कुछ अंतर पाया जाता है जिसके कारण वो एक दूसरे से अलग लगते हैं। इसी को क्या कहते हैं, विभिन्नताएं या वेरिएशन कहा जाता है। विभिन्नताओं की अनुपस्थिति में ही जाति विकास नहीं कर सकती। ऐसा होने पर उस जाति की सभी सदस्य क्या होंगे, समान होंगे। आनुवंशिकता किसे कहते हैं? देखिए, आनुवंशिकता का मतलब यह है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों की आनुवंशिकी समानताओं एवं असमानताओं एवं वंशागत का अध्ययन किया जाता है। किसमें? जीवों की आनुवंशिकी समानताओं, असमानताओं और वंशागत का अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी या जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? विलियम वेटसन ने किया था। और कब किया था? 1906 में किया था। आनुवंशिकी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है जिसका अर्थ होता है टू बिकम या टू ग्रो इनटू होता है। अब बात कर लेते हैं अंतिम पार्ट का, वंशागत लक्षण किसे कहते हैं। वंशागत लक्षण मतलब ये होता है कि माता पिता का एक लक्षण दूसरे में पहुंच जाना वंश के माध्यम से, तो उसे क्या कहते हैं, वंशागत लक्षण। जिससे क्या होता है, जीवों के विभिन्न लक्षण, चाहे वो बाह्य हो चाहे आंतरिक है, उनके जननिक पदार्थों में स्थित सूचनाओं के परिणाम होते हैं। जो जननिक पदार्थ होते हैं उसमें क्या होता है, सूचनाओं का परिणाम होता है। ये सूचनाएं डीएनए में जीन्स के रूप में उपस्थित रहती है। जो डीएनए हमारा होता है उसमें उपस्थित रहता है। डीएनए मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ है। डीएनए क्या है? मुख्य आनुवंशिकी पदार्थ है। विभिन्न जीवों में पीढ़ी दर पीढ़ी इन सूचनाओं का स्थानांतरण होता है। और किसके रूप में होता है? युग्मकों के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? युग्मकों के रूप में रहता है। नवीन संततियों में जब पहुंचता है, मतलब नई संतति में जब पहुंचता है तो उनके उपरांत इन जीन्स का प्रकटीकरण हो जाती है और उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। जीन्स की सूचनाओं के इस प्रकटीकरण से ही भिन्न लक्षणों की उत्पत्ति होती है, जिसे ही क्या कहते हैं, वंशागत लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? वंशागत लक्षण। जैसे ऊंचाई, त्वचा का रंग, 2 प्रकार के कण पल्लव इत्यादि, ये सब क्या होते हैं, वंशागत लक्षण होते हैं। जिस प्रकार से माता पिता का लक्षण होता है उसी प्रकार से रूप रंग होता है, उसी प्रकार बच्चे का क्या होता है, रूप रंग आकार होता है। आनुवंशिकी लक्षण के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? आनुवंशिकी विज्ञान या आनुवंशिकी जेनेटिक्स कहा जाता है। इसके क्षेत्र में भिन्न भिन्न वैज्ञानिकों ने कार्य किए थे। इसके कारण मेंडल ने, टी.एच. मॉर्गन, वेटसन, पुनेट इत्यादि नाम के वैज्ञानिक आते हैं और इसको क्या कर आनुवंशिकी और जैव विकास के लिए अलग अलग माध्यम प्रदान करते हैं। तो दोस्तों, क्या था ये आनुवंशिकी चैप्टर से लेकर के हमारा कुछ पॉइंट था जो आगे मिलते दूसरे पार्ट मिलेंगे। इसी तरह से हम क्या करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बताते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।